तो दोस्तों अभी फिलहाल मार्केट में ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। इन दोनों में अप्लाई करने का मंडे को आपको आखिरी दिन होगा, बल्कि वहीं अगर पेस आईपीओ के बारे में बात करें तो मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने का आपका दूसरा दिन होगा। मतलब ये दोनों जो आईपीओ होगा वो 25 से 29 सितंबर तक ओपन रहेगा। जबकि अगर पेस डिजिटेक के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ होगा वो 26 से 30 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड लास्ट में बात करेंगे कि इन तीनों आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए, कौन से आईपीओ को हमें अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को आपको अवॉइड करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों कंपनी के बिजनेस के बारे में, सो दैट आपको पता लग सके कि किस कंपनी का इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है एंड किस कंपनी का इंडस्ट्री जो है वो आगे डिमांड में रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले बात करें जिन कुशल आईपीओ के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन मशीन को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मशीन यूज होता है, जैसे जेसीबी हो गया, ट्रक हो गया या फिर इवन बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मशीन हो गया, उन कंपनी को ये कंपनी अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। देखा जाए तो ये जो कंपनी है लगभग इन मशीनों को 30 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, जैसे मेक्सिको हो गया, यूएई हो गया, नीदरलैंड हो गया या फिर बेल्जियम हो गया। इन सारे कंट्री में ये जो कंपनी है अपने मशीन को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। जबकि अगर वहीं बात करें ट्रोल्ट बायो एनर्जी के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो बायोफ्यूल बनाने का काम करती है। मतलब जो भी पेट्रोल में एथेनॉल यूज होता है, ये कंपनी ज़्यादातर एथेनॉल बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। हालांकि कंपनी तो बहुत पुरानी है, बट ये कंपनी इधर 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इसी 4 साल में ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा ग्रो की है। वहीं बात करें पेस डिजिटेक के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो टेलीकॉम इंफ्रा बनाने का काम करती है। मतलब जो भी टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बड़ा टावर होता है, ये कंपनी उन टावर्स के इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। यानी दोस्तों देखा जाए तो तीनों जो कंपनी है वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों जो सेक्टर है अपने आप में दोस्तों काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। बट सबसे अच्छा डिमांडिंग जो सेक्टर है वो दोस्तों आपको बायो एनर्जी वाला दिख रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी 20% वाला जो इथेनॉल टारगेट था वो अचीव कर चुकी है। सो इन तीनों में से सबसे अच्छा सेक्टर आपको ट्रोल्ट का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इन तीनों के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों इन तीनों का फंडामेंटल यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें इन तीनों के वैल्यूएशन के बारे में, तो यहाँ पे सबसे अच्छा वैल्यूएशन भी आपको ट्रोल्ट का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 29 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी की जैसी सिमिलर कंपनी बलरामपुर चीनी मिल्स हो गया या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया, इन दोनों का फंडामेंटल लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें पेस डिजिटेक के बारे में, तो दोस्तों ये भी कंपनी अपना वैल्यूएशन ठीक ठाक रखी हुई है, क्योंकि ये भी कंपनी जो है अपना आईपीओ लगभग 17 के पी पे लेके आ रही है। जबकि अगर आप इसका इंडस्ट्री का या फिर पीर के एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एचएफसीएल का पी रेशियो लगभग 60 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि बॉन दादा का पी रेशियो लगभग आपको 40 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी एंड अपने पीर के मुकाबले भी अपना आईपीओ सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें जिन कुशल्स के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ 24 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी की जैसी सिमिलर कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शंस, उसका जो पी रेशियो है वो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी पी रेशियो वाइज तो ये कंपनी जिन कुशल से बेटर है, बट देखा है तो एक्शन कंस्ट्रक्शंस का जो अर्निंग पर शेयर है वो दोस्तों लगभग आपको 35 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि जिन कुशल्स का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 6 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन से इतना कम अर्निंग होते हुए भी ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 24 के पी पे लेके आ रही है, इसलिए ये जो कंपनी है थोड़ा बहुत हाई नजर आ रहा है। वहीं बात करें इन तीनों के एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों जिन कुशल का एंड पेस डिजिटेक का जो एंकर है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर ट्रोल्ट का देखा जाए तो दोस्तों इसका जो एंकर एलोकेशंस है वो इन दोनों से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके एंकर एलोकेशंस में आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इडेलविस, सोसाइटी जनरल या फिर इवन सिटी ग्रुप का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि वहीं अगर जिन कुशल्स के बारे में देखा जाए तो दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस में आपको एचडीएफसी एंड नोमुरा का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें पेस डिजिटेक के बारे में, तो दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस में बंधन स्मॉल कैप्स, सैमसंग इंडिया या फिर सोसाइटी जनरल जैसा नाम देखने को मिल जाएगा। मतलब तीनों में से बेस्ट जो एंकर है वो आपको ट्रोल्ट का देखने को मिल जाएगा। वहीं एंकर एलोकेशंस तक तो ठीक है, बट अगर बात करें इन तीनों के ग्रे मार्केट के बारे में,
तो दोस्तों फिलहाल अभी जिन कुशल्स के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 15% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे लगभग आपको 2000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें ट्रोल्ट के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब इस आईपीओ में कहीं ना कहीं लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। वही नहीं, अगर ट्रोल्ट के मुकाबले अगर बात करें पेस्ट डिजिटेक के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि ये जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिलहाल अभी तक ट्रोल्ट के ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों जिन कुशल्स का जो टोटल इशू साइज है वो लगभग आपको 116 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 105 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है एंड 11 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेगा। वहीं जिन कुशल्स के मुकाबले अगर बात करें ट्रोल्ट के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 839 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 750 करोड़ का फ्रेश इशू एंड लगभग 89 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाएगा। वहीं ट्रोल्ट के मुकाबले में अगर बात करें पेस्ट डिजिटेक के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 819 करोड़ के आसपास होने वाला है। मतलब ये सब आईपीओ में थोड़ा बहुत आपको ओएफएस देखने को मिलेगा, बट पेस का जो आईपीओ होगा वो दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा एंड इन पैसे को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। इसीलिए अगर बात करें इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों तीनों आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी अगर आप जिन कुशल आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कोटा में लगभग आपको 40 करोड़ का एलोकेशंस देखने को मिल जाएगा, जबकि वही ट्रोल्ट आईपीओ में लगभग रिटेल कोटा में 293 करोड़ का एलोकेशंस देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें पेस्ट डिजिटेक के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल कोटा एलोकेशंस 286 करोड़ के आसपास रहने वाला है। इसीलिए सबसे अधिक आपका अलॉटमेंट चांस ट्रोल्ट के आईपीओ में देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे पेस्ट डिजिटेक रहने वाला है। थर्ड एंड सबसे कम आपका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों जिन कुशल्स आईपीओ रहने वाला है अगर ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो। बट अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों जिन कुशल्स एंड ट्रोल के आईपीओ में तो अप्लाई करने का दूसरा दिन था कल, एंड दूसरे दिन जिन कुशल्स आईपीओ का क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 40% के आसपास भरा हुआ है, एचएनआई कोटा लगभग 7 टाइम्स के आसपास, रिटेल कोटा लगभग 7 टाइम्स के आसपास एंड टोटल इस आईपीओ को लगभग 5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है। जबकि अगर बात करें ट्रोल्ट आईपीओ के बारे में तो इस आईपीओ में भी क्यूआईबी का कोटा लगभग 90% के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि अगर रिटेल के बारे में बात करें तो रिटेल का कोटा इस आईपीओ का लगभग 83% के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि अगर वहीं बात करें एचएनआई कोटा के बारे में तो दोस्तों एचएनआई भी इसका लगभग 85% के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। मतलब टोटल इस आईपीओ को लगभग वहीं 85% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। यानी दूसरे दिन भी ट्रोल्ट आईपीओ को किसी भी कोटा में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किया गया है। जबकि अगर बात करें पेस्ट डिजिटेक के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने का फ्राइडे को पहला दिन था एंड पहले दिन इस आईपीओ को क्यूआईबी कोटा में लगभग 18% के आसपास, एचएनआई कोटा में लगभग 10% के आसपास एंड रिटेल कोटा में लगभग 19% के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। मतलब पहले दिन इस आईपीओ को टोटल लगभग 17% के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है। यानी तीनों के सब्सक्रिप्शन में अभी आपको उतना अच्छा डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर इनमें से भी सबसे अच्छा डिमांड देखा जाए तो वो आपको यहाँ पे ट्रोल्ट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आईपीओ बड़ा है एंड दूसरे दिन क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को लगभग 90% के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वही नहीं दोस्तों, इस कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है एंड कंपनी जो इंडस्ट्री है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है उसमें देखा है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अपने पास मार्केट शेयर भी रखती है। फिलहाल ये कंपनी पर डे 2000 किलोलीटर एथनॉल बनाने का काम करती है, जो इंडस्ट्री में इसका सबसे हाई है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो मैं तो इवन केवल ट्रोल्ट आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, वो भी लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी ट्यूसडे को जारो एजुकेशन, सोलर वर्ल्ड, सीएसआई या फिर आनंद राठी आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो पर टैप करके इन चारों आईपीओ का फुल लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी देखना ना भूलें।